21 जून 2023 9वां विश्व योग दिवस विश्वविद्यालय परिवार के वरिष्ठ प्रतिनिधि के रूप में हमारे प्रॉक्टर BSW, हमारे और सम्मानित प्रोफेसर्स, NSS रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मैडम, रजिस्ट्रार, हमारे फाइनेंस ऑफिसर और भी एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के जो लोग हैं, जो आप मॉर्निंग वॉकर्स हैं, उसमें से भी तमाम लोग दिख रहे हैं। स्कूल के बहुत सारे प्यारे बच्चे यहाँ पर हैं। ऐसा इन्वायरमेंट जो विश्वविद्यालय को वाइब्रेंट करता है और ये बताता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि ज्ञान और शिक्षण के साथ साथ और भी एक्टिविटीज़ मूर्त रूप लेती हैं। जहाँ तक योगा की बात है, यहाँ पर बैठे हर व्यक्ति को पता है कि इसका ओरिजिनेशन भारतवर्ष से हुआ। भारत ही वह देश है जिसने कि योगा की इम्पोर्टेंस, उसकी महत्ता को विश्व को बताया। और आज स्थिति ये है कि पिछले 9 वर्षों में बहुत ही रैपिड तरीके से विश्व ने इस प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया। इसके रूट्स कहाँ से ये स्टार्ट हुआ? बेसिकली आपने देखा होगा कि विश्वविद्यालयों में जहाँ भी योगा प्रैक्टिसेस की बात आती है तो वहाँ पर फिलॉसफी डिपार्टमेंट से इसको कनेक्ट करते हैं। जो फिलॉसफी का सब्जेक्ट है उसको कहा भी जाता है कि ये मदर ऑफ ऑल साइंसेज एंड टेक्निक्स है। वहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ। हमारे जो आदि पुरुष थे उन्होंने इसको पब्लिसाइज किया और आज विश्व का हर देश इसकी इम्पोर्टेंस से न सिर्फ वाकिफ है बल्कि मैसिव लेवल पर इसके डिफरेंट डायमेंशंस के ऊपर काम कर रहा है। अभी 2 दिन पहले राजीव जी के साथ चर्चा हो रही थी, कोई हाई अथॉरिटी बैठे हुए थे और उसमें ये बात आई कि विश्व भर में आज की तारीख में लगभग 16-17 हज़ार रिसर्च पेपर्स यौगिक साइंसेस के ऊपर पब्लिश हैं और उसमें एक भी इंडिया का नहीं है। सारे के सारे रिसर्च पेपर फॉरेन कंट्रीज के, एक भी पेपर इंडिया का नहीं। जिसका ओरिजिनेशन हमारे यहाँ से हुआ है, जिसकी इम्पोर्टेंस को विश्व समझ रहा है, जिसकी इम्पोर्टेंस को समझ करके विश्व ने इतने रिसर्च कर डाले 9 साल के अंदर, हम उस फील्ड में अभी कैंपेन कर रहे हैं जागरूकता के लिए। वहां से ऑफर भी मिला कि कुछ आप रिसर्च प्रपोजल्स बनाइए, वो हम लोग मूव करेंगे, वो एक डिफरेंट चीज है, बट इस पर विचार करने की आवश्यकता। जो हमारी धरोहर है, जो हमारी पूंजी है, जिसने कि विश्व में हमें सम्मानित किया है, उसको हम कैसे जनमानस तक पहुंचाएं और उसको जन जन तक जोड़ें, उसके लाभ वहां तक पहुंचाएं, ये हम सबका कर्तव्य है और हम सब उसके एम्बेसडर। जहां तक भारतवर्ष की बात है, वसुधैव कुटुंबकम, ये भी यहीं से स्टार्ट हुआ है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं। एक गुलाब का फूल होता है, वो बहुत सुंदर फूल होता है, सभी को आकर्षित करता है, महक भी आती है उसमें से, उसकी महक, उसका अपीयरेंस, वो सारी चीजें आकर्षित करता है। लेकिन उसकी एक एक पंखुड़ी निकाल करके फेंक दीजिए तो न उसमें महक रहेगी और न ही उसमें सौंदर्य रहेगा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो है वो यहीं से इमर्ज होती है। और अगर इस भावना को हम पोषित करते हैं, इसको पब्लिसाइज करते हैं, इसको हम संरक्षित करना चाहते हैं, तो पहले हमको अपनी यूनिट्स से स्टार्ट करना पड़ेगा, अपनी फैमिली से स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने उस संस्थान से स्टार्ट करना पड़ेगा जहाँ पर कि हम कार्य करते हैं, और इसके बाद फिर धीरे धीरे करके समाज और देश अपने आप जुड़ता जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इसीलिए इसके पीछे जो फिलॉसफी है ना, वो हमारे ख्याल से आप समझ रहे होंगे।
शायद यही वजह है कि यौगिक साइंसेस जो है वो फिलोसफिकल ब्रांच से इमर्ज हुआ है। बहुत सारी बातें इसके ऊपर कभी सत्र आयोजित हो तो मैं ज़रूर कुछ रिसर्च ओरिएंटेड बात ज़रूर इस पर रखना चाहूँगा। सबसे अच्छी बात है कि मौसम आज हमारा साथ दे रहा है। पिछले 5-6 दिन से हम लोग चर्चा कर रहे थे, हालांकि पता नहीं इस समय क्या इंटेंसिटी होगी धूप की और क्या चीज़ें हैं। कहने का सेंस ये है कि अगर कमिटमेंट हाई है, आपका दृढ़ शक्ति है, नियति साफ है, तो जाहिर सी बात है कि जो परिवेश होता है वो भी साथ आपके आ ही जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको ज़रूर अपने लाइफ में अडॉप्ट करने का प्रयास करिए। खाली इस बात से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए कि आगे क्या संभावना हो सकती है। जो भी संभावित होगा उसको एज ए चैलेंज, एज एक नवाचार की तरीके से लेते हुए उसको ओवरकम करेंगे। सुखद अनुभूति ये है कि आज विश्वविद्यालय परिवार और जो सोसाइटी का परिवार है वो एक साथ यहाँ पर दिख रहा है। ये एक कह लीजिए कि नई पहल है, या ये कह लीजिए कि ये एक ऐसा इंडिकेशन है जो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है। मेरा अपना मानना है कि यूनिवर्सिटीज़ को सोसाइटी कनेक्ट और जो नीचे वाली ब्रांचेस हैं, सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, इससे जो कनेक्टिविटी है वो ज़रूर इस्टेब्लिश करके रहना चाहिए। अभी एक आसन हम लोग कर रहे थे जिसमें कि वो ब्रिज हम लोग बना रहे थे, तो वो ब्रिज जो है वो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं मिसिंग है, और ये आज का जो प्लेटफॉर्म है वो उस ब्रिज को कंपनसेट कर रहा है। ये बहुत ही सुखद अनुभूति की बात है। मैं तमाम सीनियर्स हमारे जो हैं जिनसे रोज़ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में नमस्ते होती है, उन सबको भी देख रहा हूँ, छोटे बच्चों को भी देख रहा हूँ, अपने यूनिवर्सिटी के छात्रों को भी देख रहा हूँ, अपने कर्मचारीगण भी यहाँ पर हैं, अपने शिक्षकगण और अधिकारीगण भी हैं। तो एक समूह है, एक समूह का संकल्प के रूप में यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन हुआ है वो एक नई शुरुआत भी हो सकती है, और हमको ऐसा मानना भी चाहिए। और ये बेसिकली किसी विश्वविद्यालय से अपेक्षा भी होती है। आप जो पुराने हमारे विश्वविद्यालय थे, नालंदा, तक्षशिला, उनकी फिलॉसफीज़ को उठा करके देखिए, वो सोसाइटी से अलग नहीं थे। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं बस अंतिम रूप से, मैं जब एमएससी कर रहा था तो मेरा पूरा अट्रैक्शन, क्योंकि मेरे फादर भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में थे, मेरा पूरा अट्रैक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरफ था और मोटिवेशन भी था, और मैं उसी डायरेक्शन में एमएससी प्रीवियस से ही काम भी कर रहा था। बट एमएससी फाइनल में पहुंचा तो मेरे पिताजी से जब मेरी बात हो रही, बड़ी लिमिटेड बातचीत होती थी, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो जाओ। और मैं एकदम शॉक्ड हो गया कि सारा का सारा ट्रैक बदल रहा है ना, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों आप ऐसा चाहते हैं, तो कहा इसका जवाब तुमको, अगर तुम होते हो प्रोफेसर तो उसके 15 साल के बाद मिलेगा। तो मैं समझ नहीं पाया, खैर 15 साल का वो पीरियड नहीं आया, वो नहीं रहे इस दुनिया में, बट एक्सपीरियंस किया तो एक चीज़ समझ में आई कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ या तो पूरी दुनिया आती है या पूरी दुनिया यहाँ से निकलती है। किसी भी आप सोसाइटी के रेनाउंड पर्सन को ले लीजिए, उसका जो इमर्जेंस होगा, उसकी जो रूट्स होंगी वो विश्वविद्यालय होंगे। सोसाइटी के किसी भी हाई अथॉरिटीज़ को अगर आप इनवाइट करेंगे तो इस प्लेटफॉर्म पर आने पर वो सम्मानित महसूस करता है, और ऐसा एकमात्र ये यूनिक प्लेटफॉर्म है जो सोसाइटी में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में चले जाइए, पुलिस सर्विसेज में चले जाइए, वकील हो जाइए, डॉक्टर हो जाइए, है ना, ये बात कहीं नहीं मिलेगी जो यहाँ पर विश्वविद्यालय में मिलती है। तो अगर हम यूनिक हैं तो उस यूनिकनेस को, उसकी जो बॉन्डिंग है वो हमें इतनी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए कि वाकई अगला कोई भी जो इस गेट के अंदर घुसे वो अपने को सम्मानित महसूस करे। आज के इस ऑकेजन पर मैं आप सब लोगों का न सिर्फ अभिनंदन करता हूँ बल्कि बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी देर तक हमारे साथ जुड़े रहे, और ये जो जुड़ाव है आगे भी हम कंटिन्यू करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।